पास आएंगे? आने की वजह से ना सब अचरा बिचरा हो गया है जमा, उससे डेंगू मलेरिया सब हो सकता है। सब बच्चे लोग हम लोग 3 महीने से बोल रहे हैं कि हमको सब करके दो, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, 3 महीने से वही कर रहे, मगर आज तक हुआ नहीं है। अभी इसके ऊपर क्या करने का हम लोग अभी देख रहे, और 10 दिन देखेंगे, उसके बाद हमको जो करना है हम लोग आप लोग बिल्डर का घेराव करेंगे, नगर सेवक का घेराव करेंगे, आमदार खासदार का घेराव करेंगे क्या? करेंगे ही ना। अरे लेकिन 5 साल से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी नगर सेवक खासदार आमदार जो भी रहेगा, तो हमारा यही आह्वान है उनको, अगर कुछ नहीं होगा ये 1 महीने में, तो हम लोग जो भी है बाल्टी बिल्टी लेके उनके ऑफिस में चले जाएंगे। या तो उसके पहले वो कुछ ना कुछ एक्शन करे, या तो फिर हम लोग सब लोग उनके यहाँ पे मोर्चा लेके जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। नगर सेवक सभी के पास हाँ, जाएंगे। सभी के पास जाएंगे। बिल्डर जिस तरह से बोला, क्या इनका घेराव करेंगे? बिल्डर ने ही सबको पैसा दिया, इसके लिए सब लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे। इसके लिए हम लोग के एक्शन लेना पड़ेगा अभी। इसके वो उनका बाथरूम बनाया है बिल्डर ने, उनका वर्कर के लिए, उसका पूरा पानी हम लोग जाता है तो हमारे पैर के नीचे आता है। अरे वर्करों का शौचालय का मलमूत्र आपके उसमें आता है? हाँ, वो रास्ते में आता है, सब रास्ते में आता है, वो पूरा इधर अपने पैर पे उनके ऑफिस में ही जाके सब बैठने वाले हैं। किसके? बिल्डर के? बिल्डर, नगर सेवक, आमदार, खासदार, सबके उधर पे ही जाके बैठने वाले सब लोग। क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं मिलेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? आपके उधर ही जाएंगे वोट लेने के टाइम पे। हर वार्ड में, हर इसमें का क्या बोलते हैं, आमदार नगर सेवक सब, सब आते हैं वोटिंग के टाइम पे। लेकिन इतने टाइम में इतने सब जगह पे कंप्लेंट किया गया, कोई नहीं सुन रहा है। आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई नहीं सुन रहा है। उनके पास जाओ बोलते वो हमारे एरिया नहीं है, उनके पास जाओ बोलते हमारे एरिया नहीं। ऐसा बोल के सब लोगों ने हाथ ऊपर किया है। क्या करने के लिए आए कि आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। क्या देंगे? आप किसी को नहीं देंगे, भगा डालेंगे। आना मत दोबारा दरवाजे पे। 40 से भगाएंगे? 40 में नहीं, पूरे इधर एरिया से भगा डालेंगे। आने का नहीं। भगाएंगे उनको। नहीं भगाएंगे। मेरी लड़की भी थी और लेडीज संडास में कोई अंदर जबरदस्ती गया था। गरदुल्ले चर्ची लोग अंदर घुसते, दारू पीते उधर। कंप्लेंट भी गया है ना, उधर पे कोई आके देखता है ना, छानबीन होती है ना, पुलिस वाले भी कभी नहीं आते कि आके उधर पे राउंड मारे। बोलते हमारा काम नहीं। रात के टाइम में डर लगता है लड़की को, नहीं तो मैं आता हूँ, नहीं तो मेरी वाइफ। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 20 साल से नरकीय जीवन जीने को मजबूर मालाडपुरा के गणेशवाड़ी के लोग, टूटा शौचालय बना शर्म का कारण। अब नगर सेवक, आमदार, खासदार का होगा घेराव। मुंबई मालाडपुरा के कुरार गांव स्थित गणेशवाड़ी में संतोषी माता मंदिर के पास बने शौचालय की हालत पिछले 20 सालों से बदतर बनी हुई है और अब जनता का सब्र टूट चुका है। गणेश कृपा सेवा भावी संघ के पास बना यह सार्वजनिक शौचालय न केवल जर्जर हो चुका है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन चुका है। यहाँ की महिलाओं को शौचालय जाने के लिए अपने घर के पुरुषों को साथ ले जाना पड़ता है ताकि वे बाहर खड़े होकर उनकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि पहले कई बार नशे में धुत गरदुल्लों ने महिलाओं की अस्मिता पर हमला करने की कोशिश की है। स्थानीय निवासी बार बार आमदार, खासदार और नगर सेवकों से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन अब 10 दिन बाद स्थानीय जनता ने तय किया है कि वे इन नगर सेवक, आमदार और खासदार के दफ्तरों का घेराव करेंगे। लेकिन सबसे बड़े हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों से शिकायतों के बावजूद प्रशासन और नेताओं ने आंखें मूंदे रखी हैं। इस शौचालय की दीवारें इतनी कमजोर है कि कोई भी हल्का सा धक्का दे तो दीवार ही गिर जाए। साफ सफाई की स्थिति यह है कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल है। लोगों ने 31 अक्टूबर 2019 को नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे को सामूहिक हस्ताक्षर कर शिकायत पत्र दिया था, जिसे उन्होंने रिसीव करके स्वीकार भी किया। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसके बाद 16 दिसंबर 2019 को शिवसेना शाखा क्रमांक 37 के शाखा प्रमुख को भी पत्र लिखा गया, जिसमें फिर से नगर सेवक और आमदार से शौचालय निर्माण की गुहार लगाई गई। लेकिन परिणाम वही, ढाक के 3 पात। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि जब वे शिकायत लेकर प्रतिभा शिंदे के पास जाते हैं तो प्रतिभा शिंदे कहती हैं यह उनका वार्ड नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र विनोद मिश्रा के वार्ड में आता है। वहीं नगर सेवक विनोद मिश्रा कहते हैं कि यह क्षेत्र उनके मतदाताओं का नहीं है। दोनों नगर सेवक एक ही पार्टी के होने के बावजूद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आमदार और खासदार को भी कई बार शिकायत की गई,
लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक स्थानीय नागरिक संतोष आवड़े बताते हैं कि यह शौचालय 2019 में बनाने का वादा प्रतिभा शिंदे ने किया था, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया गया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी शिकायतें थाने में की गई। शिकायत भी दर्ज है, लेकिन अब शिकायत करने पर पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंचती। महिलाएं अब रात को डर डर कर पुरुषों के साथ शौचालय जाती हैं। इस चाल की हालत इतनी बदतर है कि बिल्डर रॉयल रियल्टर्स प्रिस्टो ने अपने मजदूरों के लिए जो शौचालय बनाया था, उसका मलमूत्र भी बहकर इसी रास्ते से आता है। यह गंदगी वहीं से होकर गुजरती है जहां से करीब 500 लोग, जिनमें छोटे बच्चे, सुबह शाम इस गंदे रास्ते से होते हुए शौचालय के लिए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बिल्डर हिम्मत भाई कछारा के खिलाफ शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जनता का आरोप है कि बिल्डर हिम्मत भाई कछारा शासन और प्रशासन को रिश्वत देकर सबका मुंह बंद करवा देता है, और इसी वजह से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। संतोष आवड़े ने गुस्से में कहा कि अब अगर चुनाव के समय हमारे घर पर वोट मांगने आएंगे तो हम उन्हें भगा देंगे। वहीं एक अन्य नागरिक ने कहा, घर से क्या, चाल से और एरिया से भी भगा देंगे। अगर कोई वोट मांगने आया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने जब स्थानीय नगर सेवक सहित रॉयल रियल्टर्स प्रिस्टो के बिल्डर हिम्मत कछारा से उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया तो संपर्क नहीं हो सका। इस गंभीर समस्या के लिए जनता ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आमदार, खासदार और नगर सेवकों की होगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय नागरिकों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ आज ये एक बहुत ही गंभीर मैं मामले में यहाँ पे पहुँचा हूँ। दर्शकों, मैं आपको बताना जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, आज यही 6 महीना पहले ये कई महीने से ये रोड की हालत खस्ता थी, जिसको लेकर के मेट्रो दिनांक चैनल ने ये रोड के मुद्दे को उठाया था। तो 48 घंटे में ये रोड का काम हो गया। दर्शकों, ठीक उसी प्रकार से लोगों को जो विश्वास जागा, ये माँ बहन बेटी जो दर्शक हैं यहाँ पे अगर सभी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आज ये स्थिति है, जो रोड की हालत है उससे कई हजार गुना बदतर शौचालय की हालत। दर्शकों, जो ये गणेशवाड़ी है, यहाँ के लगभग कम से कम ने तो 500 से 1000 लोग घर यहाँ हैं, जिसमें अब 1000 घर अगर हैं तो दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 5 से 6 हजार लोग उसी शौचालय में जाते हैं। दर्शकों, मैं अगर सबसे स्थिति खराब है क्या है दर्शकों कि 2016 से 2017 से लेकर के आमदार, नगर सेवक, खासदार को गणेशवाड़ी के लोगों ने जो सेवा संघ है, गणेश कृपा सेवा भावी संघ करके है, उस संस्था के माध्यम से सबको कंप्लेन गया है, जिसका मैंने लेटर मैं अपने चैनल पे आपको दिखाने का काम करूंगा। दर्शकों, सभी लोगों ने सिग्नेचर भी किया, हस्ताक्षर करके विनती करके आग्रह किया कि गटर और नाली और शौचालय की दुर्दशा बहुत बदतर है, जिससे कभी भी नन्हे मुन्ने बच्चे शौच करने जाएंगे तो कभी भी गिर सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन है? दर्शकों, यहाँ की जो नगर सेविका है प्रतिभा हेमंत शिंदे, इलेक्शन के समय सबके पास हाथ जोड़ करके आई और कही कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। मगर दर्शकों ने, सभी जो यहाँ पे लोग हैं, सभी लोगों ने विश्वास में आकर उन्हें वोट दिया और चुनाव जीत करके लिया। मगर उन्होंने कहा तो जरूर था कि मुझे एक बार चुनाव जिता के लाएं और एक बार मेरे ऊपर विश्वास करें, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे, एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मगर उनसे मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या यही आपके वादे हैं? यही आपके नगर सेवक हैं? यही है? आज पूर्व का लेबल लग गया, उनका लगा है कि मैं पूर्व नगर सेवक हूं, मगर आज पूर्व नगर सेवक है। मगर ये लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं, पूर्व नगर सेवक होने के बावजूद जहां के गटर, नाली, शौचालय की स्थिति है, वहां पे इतना शिकायत करने के बावजूद भी कोई दिखाई नहीं पड़ता। दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। आज ये जो घर में माँ बहन बेटी जो घर में चूल्हा बर्तन करने के लिए बच्चों को संभालने का काम करती है, आज ये मजबूर होकर के रोड पे उतरी है, सबसे बड़ी पीड़ादायक है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, आज लगातार 4 से 5 दिन से लगातार मेट्रो दिनांक के चैनल को आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे आप आइए, यहाँ की दर्द और आज वो व्यथा मैंने सुना, मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने पहली बार कोई ऐसी दुर्दशा, ऐसी स्थिति में सबसे बदतर अपनी पत्रकारिता की, आज की पत्रकारिता में सबसे बदतर, सबसे खराब हालत में आज मैं शौचालय को देखा हूं। ये बहुत पीड़ादायक। इसका जिम्मेदार है कौन?
मैं ये जनता आपसे सवाल करता, आइए हम पूछने की कोशिश कर क्या तो फिर अगर आपके पार्टी का ये पार्टी को ज्यादा प्यार है, इसी जनता से आप वोट मांगने के लिए आती है ना, अब दिलवाते आती है ना, फिर आपको अब पार्टी को डर लग रहा है कि मुझे पार्टी से निकाल देंगे, नहीं, तो आप कैसे क्या करता है? आपका क्या नाम है? देखो ताई, ये गलत है कि नहीं है? है कि नहीं गलत है? आप भी तो सोसाइटी में रहती है ना, आपको काम कराना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। बोलिए। मैं गेली होती प्रतिभा शिंदे का जो एक आते हैं ना इधर, उनका नाम क्या अरविंद भाई है, वो क्या बोले ये हमारे वार्ड में नहीं पढ़ रहा है। मैंने सबको पूछ चुका है, सब कोई बोलता है ये हमारे वार्ड में नहीं पढ़ रही हो, फिर किसके वार्ड में पढ़ रहे हैं? हम लोग इसीलिए बोले कौन नेता है हमको नहीं मालूम। वार्ड में पढ़ता होगा। सुनो, मैं ये बोली कि किसके अगर किसी के वार्ड में नहीं पढ़ रहा है तो फिर आते क्यों हो इधर मांगने? मगर वोट आपको कौन मांगने आया था? किसके वार्ड में पड़ता है? मैं बोलूं सब लोग आते हैं इधर से ना, हर एक नेता गुजरता है। नहीं, मेरा एक ही बात, चाली में गुजरता है। ताई, जो मेरा सवाल है, एक ही बात सवाल का, आप घुमा के बात मत कीजिए। मैं बहुत पैसा पत्रकार हूँ। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कौन है अपने किसके वार्ड में आता है, किसके वार्ड में आता है? प्रतिभा शिंदे आती है। प्रतिभा शिंदे ना, हाँ ठीक है। दूसरे भी आते हैं ना, दूसरे भी आते हैं। पूजा चौहान आती है, सबको हम लोग बोल चुके हैं। पूजा चौहान को भी हम लोग बोल चुके हैं कि हमारा संडास खराब हो गया, तुम कुछ तो करो, हमारे बच्चे छोटे छोटे जा रहे हैं। हाँ, पूजा चौहान का भी वार्ड आता है, प्रतिभा हेमंत शिंदे का वार्ड आता है। सही बात, वो एक साथ में चुनाव लड़ी थी, आपने सही बोला। हाँ, तो ये आपको कैसा हो रहा, जिस तरह से आपका काम नहीं हुआ, आपको कैसा? अब क्या होगा, अभी जो वोट आएगा तो हम लोग नहीं देंगे। बोलते हैं ना कि वोट दो, हम तुम्हारा काम करके देंगे, कुछ काम करके तो नहीं दे रहे, क्या वोट? आप उनका समर्थन करेंगे? अभी क्या बताऊँ, आप तो खुद जानते हो। नहीं, हम क्या समर्थन करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, तुम लोग आरती करने के लिए आती हो, तुम लोग दिया जला के आरती, जब वो लोग आते हैं वो लोग हाय कमाए। तो ताई आप बताइए, आप अभी वो लोग आएंगे तो आप उनका आरती? अरे मैं वो लोग का मुँह नहीं देखती, मुँह नहीं, एक औरत रहने के नाते आओ बहन जी चाय पी लो, बस यही करती। आ जाइए। क्या वोट सब देने जाता? नहीं, मैं अभी जो हालत हुई उसका जिम्मेदार आप उन लोगों को मानते हैं कि नहीं? नहीं, बात वो क्या, वो तो आएगा, वो नेता आएगा, मैं खखार के थूक दूंगा। वो नेता आएगा ना तो मैं खखार के थूक। बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना गुस्से में, क्रोध में दर्शक थे कि उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया। उन्होंने जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जब पीड़ा होती है, सचमुच कहा जाता है, जिससे उम्मीद रखी जाती है, जिसको वोट दिया जाता है, यही हर लोगों को आस रहती है। हर लोगों की ये आस रहती है कि अगर ये मैं नेता चुन के दूंगा तो ये मेरा विकास का काम करेंगे। शौचालय, गटर, नाली, रोड का ये जो मूलभूत सुविधा ये आता है, उसको लेकर के वो सब लोग सेवा करने का उम्मीद जगा करके आते हैं। हाँ ताई, आप इससे दुखी हैं? जिस तरह से आप का काम नहीं हुआ तो आप लोग दुखी हैं? दुखी तो सभी है। अभी उनके घर में, नेता के घर में अगर ऐसा बाथरूम खराब रहता तो ऐसे रखते क्या? मुझे खाली इतना बहुत अच्छा, बहुत हाँ? नेता का घर साफ है तो नेता बैठेगा, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम तुम्ही से मांगेंगे ना कि हम हमारे से तुम वोट लेते हो तो तुम हमको बाथरूम बना के दो, कुछ मांगते हो? और ताई आप क्या कहेंगे? हम भी वही बोलेंगे। हमारे घर में संडास नहीं है, हमारा संडास टूटा हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? इतने गंदगी में हम लोग जाते हैं, रात को डर लगता है। अरे बच्चे लोग के साथ में जाना पड़ता है, बूढ़े के साथ में जाना पड़ता है, क्या हम भी बुद्धि हो गई? ताई कैसे, क्या बोल रहे थे? जो शौचालय की हालत है, क्या बोलेंगे? उसका विकास तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी बच्चे तो किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते, साथ में आना पड़ता है। बड़ी बड़ी लड़कियां, उनके साथ आना पड़ता है, पूरा रास्ता टूटा हुआ है, गंदगी है, ऊपर से पानी टपकता है। ये बिल्डर को जिम्मेदार मानते हो कि नहीं आप? उनको भी मानते हैं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, उनका भी तो है ना। जगह जैसे ले रहा है तो उनको भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। जिस तरह शौचालय का हालत है, आप क्या बोलेंगे? खराब हालत है? अरे वो खराब, उसको बना के देना चाहिए ना, हम लोग को बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। ताई क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूंगी कि देखो हमारे सास ससुर बुढ़े बुढ़ी यहाँ रहते हैं, सबको प्रॉब्लम है रात में जाने का, किसी का पेट खराब हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ जाने के लिए बहुत तकलीफ है। हमको बना के देना चाहिए, बिल्डर को यही बोलना है हमारे को। मम्मी क्या बोलेंगे कि जिस तरह से हालत आज खराब है और बच्चे गिर जाएं, या आप लोग बता रहे हैं कि महिलाएं बता रही हैं कि गिर बना के देना चाहिए, बना के देना चाहिए, शौचालय बना के देना चाहिए। इसके जिम्मेदार नगर सेवक, आमदार, खासदार है कि नहीं? है ना। अब वो लोग अगर आएंगे तो उनको वोट देंगे क्या आप लोग? नहीं वोट देंगे। देखिए ये लोगों में इतनी पीड़ा है, गुस्सा है, उन्होंने क्या कहना है कि हमने उनको वोट नहीं देंगे। आइए पूछे, जो शौचालय की हालत अच्छी है या खराब है? खराब है। खराब है।
शौचालय की हालत खराब है, अच्छी खराब है। देखिए शौचालय की हालत खराब है। खराब है। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम जेंट्स की ओर चलते हैं। देखिए समझे कि क्या स्थिति है। ये हमारे अभी नौजवान यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ भाई क्या हालत है शौचालय का। 20 साल से इधर हम लोग आपका सब नाम क्या है? शशांक कृष्णा खामकर। हाँ। हम क्या लोग हालत है उसकी? 20 साल हुआ, 20 साल से हम लोग बोल रहे आमदार खासदार को कि इधर बाथरूम खराब हो गए, किसके भी आंख के ऊपर गिर सकते हैं। अभी सब लोग आते हैं, सब बच्चे लोग अभी इधर 20 साल से बोल रहे, मगर आ रहे देख रहे, काम नहीं हो रहा है। हाँ, वोटिंग के टाइम सब लोग आते हैं, हाँ वोटिंग कर। अभी ये देखो, बिल्डर का काम तो हो गया पूरा, अभी इतना कचरा, यहाँ पे भी कचरा है। आप ये भी दिखाओ, इधर दिखाओ, ये भी दिखाओ, इधर आओ अंकल। मगर देखिए न कोई बाउंड्री है न कोई वो है। आज कोई भी गिरे, कोई भी मौत के मुंह में चले जाए, कोई उसे देखने वाला नहीं। ये रिक्शा है, रिक्शा का है। देखिए ये खड्डा, देखिए ये क्या स्थिति है। देखिए कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए खड्डा को दिखाइए और ये स्थिति देखिए। यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, न कोई पतरा लगा, दिखाइए वहां तक। देखिए खड्डे के, केवल ये बाउंड्री किसका बना के, ये रिक्शा वाले का। खास अगर यहाँ रिक्शा नहीं लगाते तो बच्चे यहाँ पे जा करते गिर सकते हैं, मौत के मुंह में जा सकते हैं। ये हिम्मत भाई जो बिल्डर है, जो हिम्मत भाई, वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उनके मन में एक बात है, जो बिल्डर है, विकासक है, कि हमारे आमदार खासदार नगर सेवक को मैं जो चाहूंगा मिला लूंगा, तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं हिम्मत भाई, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, अगर एक भी अप्रिय घटना घटी तो ये बिल्डिंग आपका ना रुक जाएगी और काम नहीं होगा। यही पब्लिक आपके बिल्डिंग को खड़हर बना देगी। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, विकास का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, तो सुरक्षा की व्यवस्था करना भी आपका दर्शकों काम है, मगर ये नहीं हो रहा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अभी इधर उनका काम हो गया है, हम लोग 1 महीने से बोल रहे हैं कि ये सब ये करो इधर। अभी सबके पास आने की वजह से ना सब अचरा बिचरा हो गया है जमा, उससे डेंगू मलेरिया सब हो सकता है। सब बच्चे लोग, हम लोग 3 महीने से बोल रहे हैं कि हमको सब करके दो, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। 3 महीने से वही कर रहे, मगर आज तक हुआ नहीं है। अभी इसके ऊपर क्या करने का हम लोग अभी देख रहे, और 10 दिन देखेंगे, उसके बाद हमको जो करना है हम लोग आप लोग बिल्डर का घेराव करेंगे, नगर सेवक का घेराव करेंगे, आमदार खासदार का घेराव करेंगे, क्या करेंगे ही ना? करेंगे सबका करेंगे। क्योंकि ये देखो जैसा भाई ने एक ही शब्द मेरे प्रश्न पे उन्होंने बोला करेंगे, क्योंकि उनका मूलभूत अधिकार है। उनके मत से आमदार खासदार नगर सेवक सभी चुन के आए हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता तो उनका, हाँ सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत दिन से ये जो खराब आपने जो अभी वीडियो निकाला है, ये बहुत दिन से यहाँ पे है। हम लोग से जैसे कि ये बोल रहे हैं, हम बहुत दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये क्लियर करो। यहाँ पे जैसे कि ना बाथरूम में आने जाने का रास्ता भी सेम ही है। अगर यहाँ पे खराब हो रहा है तो रास्ता भी धंस रहा है, तो जाने आने के लिए भी जगह नहीं हो रही है। अब लोग बता रहे हैं कि वहाँ पानी डूब जाता है, बाहर के बच्चे कैसे आते पानी में से आते हैं, और जो कच्छर मच्छर से लेके फिसैले आते हैं वो काटने का काम करते हैं। बारिश में पूरा मतलब पूरा पानी भी भर जाता है, छोटे बच्चे लोग जाते हैं, उनको तकलीफ होता है। यहाँ पे पूरा कचरा का भी एक्चुअली यहाँ पे है, तो वो सब कचरा भी जमा होता है। पूरा रात में घूस बीस भी रहती है, तो जाने आने के लिए भी तकलीफ रहती है। तो ये सब कोई सोचता नहीं है इसमें। क्या कहेंगे सर? सर एक्चुअली क्या मालूम है, हम लोग 5 साल से कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, जो भी नगर सेवक खासदार आमदार जो भी रहेगा, तो हमारा यही आह्वान है उनको, अगर कुछ नहीं होगा ये 1 महीने में, तो हम लोग जो भी है बाल्दी बिल्दी लेके उनके ऑफिस में चले जाएंगे। या तो उसके पहले वो कुछ ना कुछ एक्शन करे, या तो फिर हम लोग सब लोग उनके यहाँ पे मोर्चा लेके जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। नगर सेवक सभी के पास जाएंगे। सभी के पास जाएंगे। बिल्डर जिस तरह से बोला, क्या इनका घेराव करेंगे? बिल्डर ने सबको पैसा दिया, इसके लिए सब लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे। इसके लिए हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा अभी इसके ऊपर। देखिए दर्शकों, सबसे सही बात भाई साहब ने कहा कि ये सही बात है। ये बिल्डर है ना, जो पैसे की ताकत, उनको इतनी ताकत होती है कि वो सबको, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर सेवक में, इनके जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अभी क्या है सही है क्या गलत है, मगर ये कहीं न कहीं तो सवालिया निशान उठ ही रहा है। दर्शकों, ये विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ मौत का कुआं खोद दिए। इन पर कौन देखभाल करेगा? न आमदार, न खासदार, न नगर सेवक, न बिल्डर। तो कौन जिम्मेदार होगा? कल किसी का बच्चा मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहेंगे बाबूजी?
नहीं, अभी वो उनका बाथरूम बनाया है बिल्डर ने, उनका वर्कर के लिए। उसका पूरा पानी हम लोग जाता है तो हमारे पैर के नीचे आता है। अरे वर्करों का शौचालय का मलमूत्र आपके उसमें आता है? हाँ, वो रास्ते में आता है, सब रास्ते में आता है, वो पूरा इधर अपने पैर पे आता है। तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं बंद कराते कि यहाँ पे शौचालय? जाके बोला गया है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है उधर पे। उधर बड़ा खड्डा किया, उसकी वजह से भूस्खलन हो सकता है, कभी पूरा बाथरूम नीचे आ सकता है। उसका जवाबदारी कौन लेगा? जाके कंप्लेंट किया, कोई सुन नहीं रहा है। तो अभी जैसा कि भाई साहब ने कहा, सब जाके कंप्लेंट करेंगे, उनके ऑफिस में ही जाके सब बैठने वाले हैं। किसके? बिल्डर के? बिल्डर, नगर सेवक, आमदार, खासदार, सबके उधर पे ही जाके बैठने वाले सब लोग। क्या करेंगे? कोई रास्ता नहीं मिलेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? आपके उधर ही जाएंगे वोट लेने के टाइम पे। हर वार्ड में, हर इसमें का क्या बोलते हैं, आमदार, नगर सेवक, सब सब आते हैं वोटिंग के टाइम पे। लेकिन इतने टाइम में इतने सब जगह पे कंप्लेंट किया गया, कोई नहीं सुन रहा है। आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई नहीं सुन रहा है। उनके पास जाओ बोलते वो हमारे एरिया नहीं है, उनके पास जाओ बोलते हमारे एरिया नहीं। ऐसा बोल के सब लोगों ने हाथ ऊपर किया है। क्या कहेंगे, क्या घेराव करेंगे? बीएमसी वाले भी 10 बार आके गए, लेकिन लोग खाली फॉर्म भरा के लेते हैं, साइन करा के बोलते हैं कि हम लोग। अच्छा, मतदान करने के लिए आए तो आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे, आप किसी को नहीं देंगे, भगा डालेंगे। आना मत दोबारा दरवाजे पे हमारे। 40 से भगाएंगे? 40 में नहीं, पूरे इधर एरिया से भगा डालेंगे, आने का नहीं। क्या भगाएंगे उनको? नहीं भगाएंगे। वोट देंगे बाबूजी? हम लोग को उसका सुविधा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? वोट देंगे? नहीं, वोट तो देंगे नहीं जब तक हमारी सुविधा, हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रहा है, तब तक किसी को हम लोग वोट तो नहीं। वोट के ऊपर बहिष्कार डाल देंगे और आगे चल के हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरा करें, यही हम उनके साथ सामने प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, कितनी गुस्सा और कितना आक्रोश है, कितनी गुस्सा कितना आक्रोश है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं उनको, उन्होंने कहा है कि मैं वोट तो देना दूर, मैं उनको यहाँ से एरिया से भगा दूंगा, एरिया में नहीं रहने दूंगा। दर्शकों ये पीड़ा है। आज बारिश हो रही है, सभी वोट देंगे भाई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट देंगे क्या? नहीं। वोट देंगे क्या? वोट देंगे? जी नहीं। नहीं, देखिए बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। दर्शकों ये सबसे पीड़ादायक है, ये शर्म आनी चाहिए। आमदार, खासदार, नगर सेवक, मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरे सबसे अच्छे संबंध है, मगर मैं आप इस चैनल के माध्यम से, मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से, जस्टिस 24 के माध्यम से आमदार साहब, खासदार साहब, नगर सेवक साहब, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि घटना स्थल पे आके देखिए। काश अगर आपकी माँ, बहन, बेटी या परिवार के लोग इस शौचालय में जाते तो उनके ऊपर क्या आप देते, आप क्या करते? सर मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि सभी आप लोग आकर के एक बार इनकी जो पीड़ा है उनको देखने का काम करो। साहब मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह की स्थिति है उस पर क्या पूरा आप विवरण बताइए। कब से इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कब से मेहनत कर रहे हैं सर? बघा, मी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून एकच सांगतोय, 2019 पासून हे शौचालय बनवलेलं आहे। याची गॅरंटी BMC वाल्यांनी 25 वर्षाची व्हॅलिडिटी आम्हाला सांगितली। त्या दिवशी येऊन त्यांनी सर्व सर्वे करून गेले, स्वतः आम्हाला याचं कोटेशन पास झालं हे सांगून गेले। BMC वाले कोटेशन पास झालेले आहे, तुमचं शौचालय बनणार। मग जेव्हा पण आम्ही तिकडे जातो, नगरसेविका बोलते ते माझ्या वॉर्डमध्ये संडास नाही आहे, ते आहे विनोद मिश्राच्या वॉर्डमध्ये। विनोद मिश्राकडे कंप्लेंट करायला गेलो, ते बोलतात मतदार ह्या वॉर्डमध्ये आहेत। मग आम्ही आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता म्हणून आम्ही आमदार साहेबांकडे गेलो। ठीक आहे, आमदार साहेबांना आम्ही आमच्या फेसबुकच्या माध्यमातून पण सांगितलं की शौचालयाची आमची अशी अवस्था आहे, हे कधीही पडू शकतं। याच्या आधी, लॉकडाऊनच्या आधी त्यांना पत्रव्यवहार केला आहे, त्यांना सांगितलेलं आहे, फेसबुकच्या माध्यमाने पोस्ट पोरांनी केलेल्या आहेत की या शौचालय कधीही पडू शकतं। तेव्हा देखील त्यांनी सांगितलं, आश्वासन दिलं। 10 बायका घेऊन आमदारांच्या ऑफिसमध्ये गेलेलो होतो, तेव्हाही त्या बोललेले की ताई तुम्ही जावा, मी काम करून देतो। त्याच्यानंतर त्यांची माणसं आली, बघून गेली, हा करतो बोलले, निघून गेले। आता त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आमदारकी आली, पुन्हा एकदा आले, पुन्हा एकदा आश्वासन दिलं। मी स्वतः देखील फिरलो आहे त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या मिसेस होते, त्यांनाही सांगितलेलं होतं, तेव्हा त्याही बोलल्या की आम्ही करून देऊ। साहेबांच्या एका फोनवरती BMC वाले आलेले होते, सुनील प्रभू साहेबांच्या फोनवरती BMC वाले आलेले होते, 16 डब्बे ठेवून गेले, सगळ्यांचा सर्वे करून गेले, ही संस्था रजिस्टर करून गेले, सगळं काही करून गेले, 16 डब्बे ठेवले, बोलले तुमचं काम चालू होईल। त्याच्यातले बाकीचे डब्बे घेऊन गेले, 4 डब्बे असेच पडलेत। आज 4 महिने झाले, 4 महिने झाले, त्याच्यानंतर कोणी आलं नाही। तिथे वरळीच्या धर्मादाय आयुक्तमध्ये जेव्हा मी रजिस्ट्रेशनला गेलोय, तेव्हा रजिस्ट्रेशनमध्ये मला एवढंच कळलं की तुमचा बिल्डर हा
एकदम म्हणजे कामचुकार माणूस आहे. BMCचा जो बिल्डर आहे तो कामचुकार आहे, तो करत नाही, अशी प्रतिक्रिया मला वरळीमध्ये भेटली. मी त्यांना हेच बोललो, त्यांचं नाव मला सांगा. ते बोले नाव नाही माहिती, तुम्ही BMCच्या वॉर्डमध्ये जाता. आता आम्ही नागरिक हेच कामं करायची का? आमचे कामधंदे आम्ही निवडून दिले, तुम्हाला निवडून दिले, हे तुम्ही पाहायचं का आम्ही पाहायचं? आम्ही कामधंदे सोडून तुमच्याकडे यायचं का? तरी आम्ही आमची माणसं घेऊन इकडचे वरिष्ठ लोक, बायका, या लोकांना घेऊन भरपूर वेळा गेलो आहे. 2019 पासून पाठलाग केलेला आहे. तुमच्याकडे प्रत देखील दिलेली आहे, मी आहे नगरसेविकेला दिलेला आहे, शाखेमध्ये दिलेला आहे, सगळ्यांना सांगितलं. ह्यांच्या दोघांच्या आपसाच्या भांडणामध्ये आम्ही सर्व आमदाराला दिलं आहे. एक माझा मित्र आहे जो खासदाराचा खास आहे, त्यांनी देखील तिकडे सांगितलेलं आहे, तरी पण अजूनपर्यंत केले ना. आपका नाम क्या था? माझं नाव संतोष आवळे. संतोष आवड़े. आवड़े, अच्छा आवड़े साहब, जब आपने आमदार खासदार सभी के पास गए हाँ। तो अब ये काम नहीं कर रहे, तो क्या इनके विरोध में आप विरोध करेंगे क्या? जी विरोध तो करना ही पड़ेगा. अगर आप काम नहीं करोगे तो तुमको किस तरीके से हम घूमने देंगे? आप आ ही नहीं सकते हमारे यहाँ पे. क्या कितने बार गए? 3 बार गई हो, ये लेके खुद गया है. 3 बार गई हूँ, हम सब औरत. विनोद मिश्रा के पास? जी विनोद मिश्रा के पास गए थे. यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी, उस समय की बात है. एक लेडीज के ऊपर अत्याचार हुआ था. उस समय कोई एक गंजेड़ी ने किया था. उस समय भी कंप्लेंट ली, तभी भी उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, हम करके देंगे, कैमरा बिठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं. या महिला के साथ में छेड़ा हुआ था. लॉकडाउन के पहले हुआ था. अकेली औरत ऊपर गई थी, उसके ऊपर जबरदस्ती एक ने किया था रात के समय, तभी ये पूरा एरिया तोड़ दिया था. उस समय बहुत हो गया था. उस समय बोले गए कि हाँ बना देंगे. उसके बाद कोई आया नहीं. आज तक कैमरा नहीं लगा? नहीं कुछ नहीं लगा. पुलिस स्टेशन में गया है? हाँ पुलिस स्टेशन में गया. यहाँ के दरवाजे चोरी हो गए थे, पूरे एल्यूमिनियम के चोरी हो गए थे. पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी हम लोग. अभी जिस तरह से मैंने देखा गर्दुल्ले के और पूरा वहाँ पे दारू का बाटला जी सब. तो क्या वहाँ पे ऐसा गर्दुल्ले रहते हैं क्या? जी रहते हैं, दोपहर में रहते. बहुत बार पुलिस कंप्लेंट कर चुके. पुलिस वाले आते, कभी राउंड मारते, कभी लेकिन देखा नहीं, आते ही नहीं आते, लेकिन वो लोग रहते. हम लोग ने बहुत बार उनके साथ झगड़े किए, हकाल दिया है, लेकिन फिर भी नहीं मानते. मगर जो साफ सफाई करने के लिए जो आता है यहाँ पे, उसको भी मारा है. इसके लिए वो बेचारा आता नहीं साफ करने के लिए. कौन मारा? वही वो बच्चा बोल रहा था, कोई गर्दुल्ले लोग खड़े रहते, उन लोग ने मारा था. मारा? हाँ. अच्छा, जिस तरह से वो गंदगी है वहाँ पे बैठने लायक नहीं है. अभी ये लोग जो आमदार, नगर सेवक, खासदार सभी हैं, अभी महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, क्या उनको वोट देंगे या दिलाएंगे क्या? जी नहीं देंगे. देखो अभी जो विधानसभा का जो निवडणूक था, उस समय बताया गया कि हम लोग कर देंगे. अब इसके बाद आज कितना 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक नहीं किया. इसके बाद वापस नगर सेवक बन जाएंगे तो कौन देखने वाला है? ये नहीं देखने वाले, क्योंकि ये समझ में नहीं आता. अगर ये डब्बे इतने लाके रखे तो इसके पीछे का राज क्या है? क्यों नहीं बना रहे? आज 2019 से इसके पीछे लगे, आज कितना 6 साल हुआ, क्यों बना क्यों नहीं रहे? हमको रीज़न बताओ ना. अगर तुमको तकलीफ है ना उस जगह की, वो जगह अगर बिल्डर को चाहिए तो यहाँ के पब्लिक के लिए यहाँ के चार घर ले लो और वहाँ पे शिफ्टिंग कर दो और हमको यहाँ पे बनवा के दे दो. मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डर वहाँ का जगह तो ले लिया, अब इस बिल्डर को इस जगह को हथियाने के लिए जानबूझकर परेशान कर रहा है, ताकि अगर वो लोग परेशान हो जाएंगे तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे डेवलप का काम करूंगा. क्या सही है? क्या बना दो, वैसे भी ले लो, बनाने के बाथरूम बना दो, उसके बाद में आपको डेवलप करना है तो करो, अच्छी बात है. हम लोग को उसके लिए ऐतराज नहीं है. कोई भी बिल्डर है, ये बिल्डर है, कोई भी बिल्डर है, हमको उससे ऐतराज नहीं है. लेकिन जो अभी फिलहाल जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक तो इंसान को सुविधा की जरूरत है कि नहीं है. आपका नाम क्या है? धनंजय पाठक. पाठक साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अगर जिस तरह से काम नहीं हो रहा, अभी कई भाई ने बोला कि मैं बिल्डर का घेराव करूंगा, नगर सेवक का घेराव करूंगा, आमदार खासदार, तो आप उनके समर्थन में रहेंगे? हाँ, तो मैं भी रहूंगा ना, क्यों नहीं रहूंगा. संडास लगना, पेशाब लगना, भूख लगना, प्यास लगना कुदरती चीज है. ये जो संडास भी है कुदरती चीज है, वो इंसान को जरूरी है. चाहे बिल्डर जाता होगा, चाहे नगर सेवक जाते होंगे, सभी लोग को ये जरूरी है. वो हमको भी जरूरी है, हमारी सुविधा के लिए वो चीज़ चाहिए हमें. बस हम यही कहना चाहते हैं, कोई दुर्घटना होने के पहले काम करो. अगर किसी की माँ, बेटा, भाई, कोई भी किसी को कुछ हो जाएगा और बाद में तुम आओगे तो याद रखना कि ये पब्लिक क्या करेगी. उसके लिए मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ, ये गिरने के लायक है. खुद BMC वाले सर्वे करके गए और BMC वालों ने खुद ने बोला है कि ये धोखादायक है, इसको तोड़ना पड़ेगा. तो किस लिए रुका ये काम? ये किस लिए रुका काम है? ये हम लोग को वही बता नहीं रहे किस लिए. क्योंकि मैं BMC के वार्ड में भी जा चुका हूँ, पूछ चुका हूँ. साहब आज छुट्टी पे है, साहब आज बाहर गए, 3 दिन के बाद आओ. सब
अभी ये बारिश में अगर ये गिर गया, कोई भी मर गया, तो बाद में तुम आओगे 5 लाख रुपया दोगे, उसका मतलब नहीं होता है। इसके लिए पहले ही कर दो, दुर्घटना होने के पहले जाग जाओ। और इसलिए आपके माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर इसको बना दिया तो अच्छा है। अगर दुर्घटना हो जाएगी और बाद में आप आ जाओगे किसी के घर पे तो मतलब नहीं होगा। मगर इसका तब जिम्मेदार किसको किसको मानोगे आप लोग? जो भी अपने नगर सेवक, आमदार, खासदार सबको मानेंगे। ये इन लोग की कोशिश है कि हम लोग नहीं बना सकते, ये हम लोग के हाथ में होता तो हम लोग कभी के बना सकते। हम लोग यही कर सकते हैं, कोई गर्दुल्ला किसी लड़की को छेड़ सकते तो हम लोग बीच में जा सकते, कोई गड्ढे में गिरा है तो हम उठा सकते, लेकिन खड्डा भरने का काम तुम आ रहा है, ठीक है, तो वो काम तुमको करना है। आज इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ, देखो इतनी बारिश तेज हो रही है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा इधर आ जाइए, देखिए, ठीक है चलिए। देखिए ये कितनी बड़ी माँ बहन बेटियां बारिश में खड़ी हैं। देखो परिवार का, मैं कैमरामैन से अगर करूँगा जैसा ही देखिए सभी लोग बारिश के, आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, इतनी तेज बारिश में माँ बहन बेटी जो घर में रहने के बजाय आज रोड पे खड़ी हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। जैसा कि अभी सर ने बताया है, पाठक जी ने कहा है कि अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर इसका निर्णय कुछ नहीं आया तो मैं जरूर ही आमदार, खासदार, नगर सेवक और बिल्डर के घर का, ऑफिस का घेराव करेंगे। बिल्डर का काम नहीं होने देंगे। बिल्डर का काम इसलिए नहीं होने देंगे, बिल्डर ने विकास के काम में पैसा तो कमा रहा है, मगर जो शौचालय अपने वर्कर के लिए बनाया है वो पूरा शौचालय का मल मूत्र पूरा रोड पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे ये हमारी माँ बहन बेटियाँ शौचालय के लिए रास्ते से गुजरती है, उस शौचालय में मल मूत्र में पैर रखी जाती है। ये कितनी बड़ी पीड़ादायक है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। दर्शकों आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या ये बताइए गणेशवाड़ी के लोग क्या आदमी नहीं हैं? ये कौन है? इनके बिल्डर के बारे में बिल्डर क्या सोचता है? यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके बारे में क्या सोचते हैं? ये कौन है? ये मनुष्य के जीवन में नहीं है, इनका अधिकार नहीं है। इनके वोट के लिए तो आमदार, खासदार, नगर सेवक से लेकर जनप्रतिनिधि गली गली आते हैं। अब महानगर पालिका का चुनाव 2 महीना में होने वाला है। यही जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जैसा कि अभी बता रहे हैं, मैं अपने घर से भगाऊंगी। यहाँ तक कि दो महिलाओं ने गंदी शब्द से गाली देते हुए बहिष्कार करने की बात कही है। मैं ये कितना पीड़ा है दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आमदार साहब, खासदार रविंद्र वाइकर साहब, सुनील प्रभु साहब और नगर सेवक प्रतिभा हेमंत सिंधे जी, अगर नगर सेवक विनोद मिश्रा जी का भी आता तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि इसका जल्द से जल्द मामले को गंभीरता से लीजिए। आप लोग बड़े नेता हो, उसके बावजूद भी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग प्रतिनिधि हैं, पूरी जनता की समस्या हल उठाते हैं, पूरे की समस्या। आप लोग अपने वार्ड का, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा का अगर समस्या हल नहीं कर सकते तो पूरी मुंबई को क्या आप करेंगे? आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। मैं सुनील प्रभु साहब से मैं आग्रह करूंगा, आपका आमदार हैं, 3 से 4 बार से यहाँ आमदार रह चुके हैं, आपका पूरी जवाबदारी आपको बनती है कि आप बिल्डर से सख्ती से निपटे। मैं नगर सेवकों से बोलता हूँ, चाहे विनोद मिश्रा हो, चाहे प्रतिभा हेमंत सिंधे हो, चाहे रविंद्र वाइकर हो, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ आप बिल्डर से मिलकर सख्ती से निपटो कि जो मल मूत्र बह के आ रहा है उसका रास्ता करें। अन्यथा यही पब्लिक कल से 1 हफ्ते के बाद जो शौचालय अपने वर्करों के लिए बनाया है वो उखाड़ के फेंकने का, बंद करने का काम करेगी। और अगर उसमें कुछ भी अप्रिय घटना घटती हो या मारामारी होता है या पब्लिक का सब्र का बांध टूटता है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। दर्शकों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसा कि भाई ने बताया है कि आज ये रास्ते की वजह से और ये शौचालय की दुर्दशा में गर्दुल्ला लोगों की भरमार है। वहाँ पे जाते हैं, दारू पीते हैं, गरज पीते हैं, अगर कोई जाता है उसको मारते हैं। जैसा कि भाई ने बताया है कि 1.5 बरस पहले एक महिला को पकड़ के उसके साथ में घिनौना कृत्य किया, जिसका मामला कुरार पुलिस थाने में दर्ज है। उस समय तो बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए कि मैं यहाँ पे CC कैमरा लगवा दूंगा, बिल्डर से बोल के करवा दूंगा, मगर आज तक 10 कुछ नहीं हुआ। ये सब झलकता है कि पैसा बोलता है, जहां पैसा है वहीं सब कुछ है। पब्लिक का कहें अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये नेताओं की अगर सोच है तो ये आने वाले समय में यही जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और आपको अपने घर से भगाने की, अपने दरवाजे से, अपनी चाल के और रोड से भगाने का काम करेगी। दर्शकों कहता हूं
कि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कोई बोर था जिसकी वजह से पानी का, उसी बोर के पानी से शौचालय की साफ सफाई होती थी और लोग टॉयलेट में जाते थे तो इस्तेमाल करने में। क्या सही है? सही बात जी हाँ, वहाँ पे बोरिंग था, वहाँ पे तोड़ दिया गया है, बिल्डिंग का काम चालू था और उसके बाद ना रिपेयरिंग किया गया है ना ठीक से बनाया गया, बिल्डर नहीं बनाया गया, टूट गया, खराब हो गया। ये जानकारी बिल्डर को है? अब ये नहीं मालूम है हमको, लेकिन पत्र जो बिल्डिंग का काम चालू था उस टाइम तोड़ा गया। उसके बाद ना उसको रिपेयरिंग किया गया ना बनाया गया, साफ सफाई नहीं हो रहा, गंदी जो खड्डा किया है जेसीबी से वहीं पे बोर थी ना, तो बोर तो तोड़ा ही गया है, वहीं से तो साफ सफाई होती थी। आज साफ सफाई करने के लिए पानी नहीं रहता है, लोग ऐसे ही चले जाते बिना पानी के, गंदगी होती जा रही है। वो नहीं, वो अभी भी आप देखोगे वहाँ पे कैमरा मार के देखोगे तो वहाँ पे खड्डा है, वहीं पे हमारी बोर थी जो बोर तोड़ी गई है, अभी भी है, लेकिन वो कुछ रिपेयरिंग नहीं है, लेकिन उससे अच्छा नहीं। अभी आपको भी मालूम है? अच्छा माता जी, और मैं क्या बोलता हूँ कि क्या वो छेड़ाखानी होती है क्या? औरतें जो जाती हैं वो छेड़ाखानी होती है, 4 बार हो गया, लड़की लोग के साथ में हुआ, तभी तो हम लोग परेशान हो गया। बूढ़े के साथ में जाना पड़ता है, बच्चे के साथ में जाना पड़ता है, और अपने लोगों का तो डर लगता है रात को जाने को। मेरी लड़की भी थी और लेडीज संडास में कोई अंदर जबरदस्ती गया था, गरदुल्ले चर्ची लोग अंदर घुसते, दारू पीते, उधर कंप्लेंट भी गया है ना, उधर पे कोई आके देखता है ना, छानबीन होती है ना, पुलिस वाले भी कभी नहीं आते कि आके उधर पे राउंड मारे, बोलते हमारा काम नहीं। रात के टाइम में डर लगता है लड़की को, नहीं तो मैं आता हूँ, नहीं तो मेरी वाइफ आती है। हर लड़की के साथ में माँ बाप को किसी न किसी को आना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था। लाइट लगा है, लेकिन गरदुल्ले चर्ची लोग को लाइट के अंधेरे से कोई मतलब नहीं, वो लोग कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं। देखिए, अगर हम वर्गनी निकाल के भी अगर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तो दीवार पे खड्डा भी, खिल्ला भी मारोगे ना तो पूरा दीवार ढल जाएगा, ऐसी उसकी अवस्था है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं सकते। इसका वो फायदा वो गरदुल्ले कर लेते, क्योंकि तो आपने दीवार देखी कैसी दीवार हो गई है, अगर एक कोई खड्डा भी मार देंगे तो दीवार गिर जाती है, पूरा मिट्टी गिर जाती है, तो वो दीवार सीसीटीवी कैमरा लगाने के लायक भी नहीं है। और हमको तो आश्वासन दिया था कि सीसीटीवी कैमरा लगवा के दे देंगे, लेकिन बाद में भूल गए। जी, विनोद मिश्रा जी आए थे उस समय, उन्होंने बोला था जब वो लेडीज़ के साथ हुआ था ना, तभी उन्होंने आए थे, बोले थे कि कर देंगे, ऐसा माँ बहन के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन बाद में वो भूल गए होंगे जो भी रहेगा, लेकिन उसके बाद करना चाहिए था। अभी भी आज भी मेरी लड़की के साथ हुआ था, इनकी लड़की के साथ, मेरी लड़की ऊपर बाथरूम में गई थी, कोई लड़का अंदर घुस गया था, झाकम झाकी हो रही थी, मेरी लड़की ने जोर से चिल्लाया, तब मेरी वाइफ भी अंदर थी, वो भी बाहर से आई, तब चिल्लाई तो भाग गया, वो मिला नहीं, उधर पे सब ढूंढा गया, दिखा नहीं। ये बहुत खतरनाक हालत है। लड़की अगर कोई लड़की रात बिरात अकेली जाए तो वो खतरनाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तो जब तक आदमी सोया नहीं जाग रहा है तब तक तो शोर शराबा करेगा, तब तक डर नहीं है। बाई चांस किसी के घर में अगर कोई पुरुष नहीं है, कोई लेडीज अकेली अगर रात बिरात अगर जाए और उसके साथ हादसा हो जाएगा, कभी कौन क्या करेगा। ये मैं स्वयं मेरी लड़की के साथ में हुआ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी पीड़ादायक है कि जैसे कि घटना कई बार घट चुकी है, घटना कितनी बार घट चुकी है, और घटने के बावजूद भी सीसीटीवी लगाने के लिए विनोद मिश्रा जी ने कहा था, मगर उन्होंने अभी तक उनको याद नहीं है या क्यों नहीं लगाए, वो जांच का विषय है, वो तो उनके पूछने पे पता चलेगा। उसके बावजूद भी दर्शकों बताना चाहता हूँ कितनी घटना घट रही है, कितने घरदुल्लों का आतंक है, कितने लोग दहशत में हैं, माँ बहन बेटी। जैसे कि वो माता जी बोल रही थी कि रात को अपने पति बुजुर्ग को लेके जाना पड़ता, जैसे कि भाई पाठक साहब ने बोला कि मेरे बेटी के साथ में हो सका था, मेरी पत्नी के साथ में हुआ था। आज सभी लोग मजबूर हो करके किसी न किसी को, चाहे कि घर के बुजुर्ग को लेके जाए, चाहे भाई को लेके जाए, परिवार को लेके जाए, किसी न किसी सदस्य को लेकर के ही शौचालय में जाते हैं। मगर दर्शकों, ये सबसे बड़ा विषय फिर दर्द का है कि जिसका पति नहीं है, किसी का काम पे गया है, बच्चे नहीं हैं, अगर वो महिला को काश कहीं पेट में दर्द हुआ या कोई तकलीफ हो गई, अगर वो शौचालय में जाएगी तो किसके पास लेके जाएगी, किसके साथ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घट जाती है, जिस तरह से एक लड़की के साथ में छेड़ाखानी हुई और उसके साथ में जिस तरह से दुर्दशा हुई, जिस तरह से पुलिस स्टेशन में मामला गया है, अगर काश कोई और भी अप्रिय घटना हो जाती है, गरदुल्ले किसी औरत के ऊपर हाथापाई करते, उसकी जान ले लें या कुछ भी कर दें, तो उसका जिम्मेदार दर्शक कौन है? क्या ये जिम्मेदारी आमदार, खासदार या प्रशासन का नहीं है? ये सोचने का विषय, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। इसको मामले को गंभीरता से लेने चाहिए। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दादा अजीत दादा पवार से मैं आग्रह करता हूं और पुलिस प्रशासन से विनती करता हूं और बीएमसी से प्रशासन से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द ये मामले को गंभीरता से लेकर के इस समस्या का निजात दिलाएं, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। जय हिंद, जय मां। वो सौसे से बनाया है। अच्छा, क्या नाम है आपका काका? हमारा कृष्णा खमकर। कृष्णा खमकर। अच्छा, कितने बार आपने लेटर दिया? लेटर कम से कम आमदार के पास 3 बार गया था, उसके बाद ये लोग गए तो अलग। अच्छा। अगर मैं खुद गए जाके दिए, ये इतने 3000-4000 वस्ती है, तो वो लोग को आमदार के पास दिया है। वो लोग को बोला इतना अपने मतदार है और आप घर के आदमी है, करना चाहिए, ये सब बताया। और आपके पास अभी जो लेटर दिया ना, हम अभी दे के बोलता है ना, एक मूर्ख बनता है, वो लेटर दे के उसको बोलता है ना बीएमसी को सब, तो एक बार रिपेयरिंग किया, उसके बाद बीएमसी भी आगे गई, हो नहीं पा रहा है। और ये क्या होगा, ये बिल्डर के चाबे में गए है, ये लोग उधर देखते नहीं क्यों, तो ये लोग का सब बना हुआ है। बना हुआ है? हाँ। अच्छा, पैसा? हाँ, ये सब मतलब जो बिल्डर ने लिया है ना, तो उसका जमीन लिया है, तो उसने क्या किया है, अपना काम करके लिया है। अच्छा। तो बाजू में कंपाउंड रख दिया है। अच्छा। तो एक बार इमारत कमजोर हो गई। अच्छा। तो उसको ढकल दिया, काम हो गया। अरे ये पैसा बंधा हुआ है, किसका किसका बंधा है? नगर सेवक, आमदार, खासदार, सबका? ये जो है ना, बिल्डर ने जमीन लिया, अभी डेवलपर हो गया, तो ये संस्था बाजू में रख दी, कंपाउंड बाजू से डाल दिया, और ये क्या करने का, ये सब पूरा कागज पत्र तो बना हुआ है बिल्डर। अच्छा, मगर पैसा बंधा किसको किसको आता है? बिल्डर किसको किसको देता है? वो मालूम नहीं, वो आपको मैं सुविधा जो है वो कैसी कंपाउंड में डाल दिया है, आधा कंपाउंड डाल दिया है, बाजू में रख दिया है, और अभी कमजोर हो गई इमारत ना, तो उसके लिए हम लोग बना के लिए जब आमदार के पास फंड के लिए कंप्लीट किया, हो रहे नहीं, अभी कम से कम 5 साल हुआ। अरे बाप रे। और किसके आमदार के पास गए? आमदार, नगर सेवक सबको दिए। कौन सा? सुनील गुजर इनके पास पहले थे ये अपने आमदार थे, 5 बरस अपने शिंदे की ये शिंदे की औरत 5,000 अभी उसके बाद हो गई। उसके बाद पहला था अपना अजीत राठौर, जब भी अच्छा था इमारत, तभी तो चलता था। उसके बाद ये आए तो 10 बरस गए। उसके पहले कौन था, वो ये था मतलब वो टाइम में बनाया ना, तो ये लोग के काल में सब सामने, हमारे सामने हम बना के लिए वो खड़ा रह के। साहब, ये बिल्डर जो है, अगर वहाँ पे है, आज इतने गर्दुल्ले आ रहे हैं, तो ये आप बिल्डर से ये लोग सब मिले हैं क्या? अभी जो है, देखो आपको सही बनाने का, ये जो कंपाउंड डाला है ना, तो वो लोग इमारत बाहर रखा है, वो बाहर रखा। मैं जो बोलता हूँ, जो बिल्डर से विधायक वगैरह, नगर से वो तो अपना काम के लिए मिला रहता है ना, तो बताने की जरूरी नहीं रहती है। तो अपना काम के लिए सब तो बना रहता है, सबका तो जरूरी लगता ही है, लेकिन वो सामने नहीं बता दिए कि ये लोग लिए, जमीन लिए, बिल्डर लिए। हम बताया ये बिल्डर लिए, तो आप लोग इतना मतदार का क्या करेगा? मगर बिल्डर लिए तो बिल्डर से बनवा करके देना चाहिए, आने का तो बताया ना, कुछ नहीं किया, वो देखते नहीं, कुछ नहीं। और और आप इतने बड़े शिव सैनिक हैं, ये बताइए, आप इतना मदद करते हैं हमेशा इलेक्शन के समय में, मगर फिर भी सुनवाई नहीं होता है कोई। ये लोग का राज्य ऐसा है ना। अरे बाप रे। ये लोग का राज्य, एक बार मतदार हो गया, अपना हो गया, तो उसके लिए कितनी कंप्लेंट करो, पत्र व्यवहार करो, कुछ उसका पता नहीं। आपके पास तो पत्र व्यवहार दिया ना, अभी तो वो लोग के साथ में किया। अच्छा, सुनील गुजर, प्रशांत कदम के पास भी, ये लोगों के पास भी आपने किया? उसने ये बनाया। अच्छा, वो उसका मम्मी था ना, जब भी ये इमारत बना दी प्रशांत कदम। हाँ, वो सोसाइटी में। मगर उन लोगों के पास अभी आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है? कभी उन लोगों से बात किया कि आप ये बनना चाहिए? सबको किया है, सबको किया है। ये एक आदमी को कोई मतलब नहीं, जितने नगर सेवक माजी आजी जो है, सबको चाहिए। जैसे माजी आजी में कौन कौन, जैसे आपकी देखो, पहला प्रियवंत बनाया, उनके पास, उसके बाद खासदार ये तो गजानन कीर्तिकर थे खासदार, वो लोग के राज में भी है, हो गए। मगर सबके पास? अच्छा, हुआ सबके पास हुआ है, सबके पास गए आप? सबके पास गए, जितने हमारे नगर सेवक थे 15 बरस 20 बरस में। अभी बनाया प्रियवंत कदम का, मालूम है आपको तो मालूम है के बीच, तो जब से ये इमारत बनी, जब से ये लोग का मतलब शौचालय। अच्छा, जब क्या इमारत है वो। अच्छा, शौचालय उसने बनाया। अच्छा, जो अपना मगर ये लोग मैं प्रशांत कदम के पास गए, सुनील गुजर के पास गए थे क्या?
हाँ उसने भी, उसको भी मालूम है ना, उसको भी बात मालूम है, मगर वो लोग भी नहीं बनाया कोई। हाँ कंप्लेंट किए ना, वो लोग साथ में थे, उसके साथ दिए। अरे बाप रे, अभी ऑफिस था नीचे, हाँ वो है अभी, वहाँ जाके दिया है। फिर भी ये लोग, और आप इतने कट्टर शिवसैनिक हैं, क्या हुआ बात बताए क्या? मेरे को 50 साल हो गया शिवसैनिक के, कुरान में कोई जानता नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। हाँ मैं भी आपको कई बार देखा हूँ। हाँ तो इसके लिए मैं बताया ना, हर कार्यक्रम में देखता हूँ, मगर आप लोगों की जब सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या इस बार मतदान करोगे क्या? देखो हमको जो समस्या जब भी आती है, ये भी सामने आता है, उसको हम जवाब सामने से मैं बता देता हूँ। मगर कुछ ये लोगों ने नहीं किया तो आपको पीड़ा हो रही है कि नहीं? कुछ नहीं किया ये लोग, हम लोग किए ये लोग के लिए। अच्छा समझ आया ना, मेहनत हम लोग किए, कुछ नहीं किए, हम लोग के लिए रात दिन मरते। तो ये पब्लिक का हमारा काम होना चाहिए ना। जो औरत लोग आज ये हालत हो गई है, तो कोई औरत लोग को जो रात दिन वो गरदौड़ ले कितना बार पकड़े मारे, लेकिन उसके लिए कोई ये समस्या ही नहीं है। अभी कितने औरतों के साथ में छेड़ाखानी हुई, अब कितने जाती हैं उसमें हो रही? हम लोग तो कितने ये मालूम है, सही बात है क्या? ये बात बता, मार के मारा इधर, ये बंगाली लोग है ना, ये लोग को 3-4 बार मारे। मैंने गरदुल्ले जो और लड़की के साथ में छेड़ाखानी किए थे, कितने लोगों को किए, ये बात सही है? होता है क्या? होता है, ऐसा घटना होती है? पकड़े हुए भी मार दिए भी। अरे बाप रे, लेकिन क्या करेगा? पुलिस स्टेशन में गया, गरदुल्ले हो गए, कंप्लेंट हो गए, छोड़ देते। आजकल समस्या आपको मालूम है कि, मगर आप जैसे शिवसैनिक, आप बाला साहब ठाकरे साहब के आप शिवसैनिक हैं और आप हार मान रहे थे, सबसे बड़ी पीड़ा है ना। लेकिन हम खड़ा रह गए तो उसके लिए बोला ना, हमको हम किसी को ये डरते भी नहीं, करते भी नहीं, हम जो है वो सामने बोल देते। चलिए धन्यवाद, आपको मुझसे बात की, आपको धन्यवाद। क्या करेंगे, जो लड़का भी देता है ना, जो आपको जो दिया ना उसको पूछो। अच्छा, जो लेटर में जो सब देते उसको पूछो, हम भी बड़ा किए, वो हमारे सामने बड़े हुए। आपने 50 बरस तक आप निकाले हैं, तो आपने तो 50